क्या आपने कभी ऐसे जहाजों के बारे में सुना है जो समुद्र में तैरती तो है मगर उसमें ना ही कोई पैसेंजर्स होते हैं, ना ही कोई क्रू होते हैं, और तो और उस जहाज को चलाने वाला भी कोई नहीं होता है और वो जहाज अपने आप इधर से उधर पानी में घूमती रहती है। दरअसल ऐसे जहाजों को घोस्ट शिप्स कहा जाता है और लोगों को आए दिन समुद्र के बीच ऐसे जहाज मिलती रहती है, मगर ज्यादातर जहाज की ये हालत किसी समुद्री तूफानों के वजह से ही होता है। लेकिन इतिहास में लोगों को कुछ ऐसे घोस्ट शिप्स भी मिले हैं जिसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो जहाज किसी समुद्री तूफानों का शिकार हुआ था, मगर फिर भी उन जहाजों में मौजूद लोग कहाँ और किस वजह से गायब हो गए, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही घोस्ट शिप्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इन जहाजों की ऐसी हालत कैसे हुई, इसका जवाब आज भी इंसान के पास नहीं है। तो बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। मैरी सेलेस्ट सन 1872 में अटलांटिक ओशन के बीच एक ऐसा जहाज तैरता हुआ मिलता है जो सबसे अलग था, क्योंकि जब यह जहाज मिला तब जहाज के कैप्टन समेत सभी क्रू मेंबर्स जहाज से गायब थे। जहाज एकदम खाली था और हवा के सहारे इधर उधर भटक रहा था। यह जहाज एक अमेरिकन मर्चेंट शिप था जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट, जो न्यूयॉर्क से इटली जा रहा था। जहाज में 1700 बैरल्स अल्कोहल के भरे हुए थे जिसे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए भेजा जा रहा था। जहाज का कैप्टन था बेंजामिन ब्रिग्स, जो एक डिसिप्लिन्ड और बहादुर इंसान था, और उसके साथ उसकी वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी भी इस सफर के लिए जहाज में मौजूद थी। सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान्ड था। सप्लाईज, नेविगेशन टूल्स और खाना सब रेडी था। जहाज एक सेफ और सक्सेसफुल जर्नी के लिए निकल चुकी थी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। दिसंबर 5, 1872 को अटलांटिक ओशन में सेल कर रहे डे ग्रेटिया नाम के एक जहाज को दूर होरिजन पर एक वेसल दिखाई देता है। जहाज का कैप्टन देखता है कि दूर पानी में एक जहाज बहुत ही अनयूजुअल तरीके से इधर उधर भटक रही है। ये सब देखकर वो तुरंत उस जहाज को सिग्नल भेजता है, मगर कोई जवाब ना आने पर वो अपने कुछ लोगों को एक छोटी नाव से उस अनजान जहाज तक पहुंचने का ऑर्डर देता है। जहाज में खाना, कपड़े और बाकी सामान बिल्कुल ठीक अवस्था में थे, मगर बहुत तलाशने के बाद भी उन्हें जहाज में एक भी इंसान नहीं मिला। जहाज में ना कैप्टन ब्रिग्स थे, ना उसकी फैमिली थी और ना ही कोई क्रू मेंबर्स थे, यानी पूरा जहाज खाली था। उन लोगों को जहाज के कैबिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और एक लॉगबुक मिली, जिससे उन्हें पता चला कि ये शिप कोई और नहीं बल्कि मैरी सेलेस्ट है, जो न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकली थी। और बीच समुद्र में किसी अनजान वजह से जहाज में सफर कर रहे सभी लोग कहीं गायब हो गए। मैरी सेलेस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए गिब्राल्टर ले जाया गया, जहां उसकी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, मगर सबूत के बावजूद भी जहाज के सभी लोग कहाँ और किस वजह से गायब हो गए, इसका कोई एग्जैक्ट रीजंस नहीं मिला। कुछ थ्योरीज के मुताबिक शायद अल्कोहल फ्यूम्स के एक्सप्लोजन के डर के वजह से जहाज में मौजूद सभी लोग लाइफ बोट लेकर वहां से भाग गया, मगर बीच में वो लोग किसी तूफान का शिकार हो गया, जिसके बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब गए। एसएस आउरंग मेडन 1947 के आसपास एक डच कार्गो शिप जिसका नाम एसएस आउरंग मेडन था, वो इंडोनेशिया के स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का नाम के एक समुद्री रास्ते से गुजर रही थी। ये बस एक नॉर्मल सफर था, लेकिन इसी सफर ने समुद्र के एक ऐसी डरावनी कहानी का जन्म दिया जो लोगों के दिल में आज भी खौफ पैदा करती है। एक दिन अचानक आसपास के कई जहाजों के रेडियोस पर एक अजीब सा सिग्नल आता है। उस सिग्नल में एक मैसेज होता है जो कुछ इस तरीके का होता है: ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड। इस मैसेज के कुछ सेकंड्स बाद एक और मैसेज आता है जिसमें सिर्फ एक वर्ड बोली जाती है और वो होता है आई डाई। फिर उसके बाद ना ही कोई मैसेज आता है और ना ही कोई रिप्लाई आता है। इस मैसेज के बाद एक जहाज जिसका नाम सिल्वर स्टार होता है, वो डायरेक्शन ट्रेस करके जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब वो वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि औरंग मेडन नाम का ये जहाज समुद्र के बीच तैर तो रही है, मगर एक चीज जो उन्हें अजीब लगती है वो ये होता है कि जहाज में एकदम खामोशी छाई हुई थी, जैसे मानो ये कोई जहाज नहीं बल्कि एक सुनसान आइलैंड हो। इस नज़ारे को देखकर तुरंत एक रेस्क्यू टीम को जहाज पर भेजा जाता है।
लेकिन जब वो टीम वहां पहुंचती है तब जहाज के अंदर का नजारा देखकर सबका खून वही जम जाता है, क्योंकि जहाज में कैप्टन के साथ साथ पूरे क्रू की लाशें डेक पर बिखरी हुई होती है। सबके चेहरे उठे हुए, आंखें और मुंह खुला हुआ, जैसे उन लोगों ने मरने से पहले कुछ बहुत ही अजीब चीज देखी हो। ये सब देखकर रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया कि वो शिप को इन्वेस्टिगेशन के लिए खींच कर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही खींचने का काम शुरू हुआ, शिप के अंदर से अचानक स्मोक निकलने लगी और कुछ ही देर में एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ, जिसके बाद औरंग मैडन समुद्र में डूब गया और जहाज के साथ सभी सबूत पानी में चला गया। इस इंसिडेंट के बाद कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि शिप केमिकल वेपन्स ले जा रहा था और गैस लीक होने से सभी क्रू मारा गया। लेकिन वही कुछ लोगों के हिसाब से जहाज पर समुद्र के किसी अनजान जीव ने हमला किया था, जिसने सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन उस रात एसएस औरंग मैडन के साथ क्या हुआ था और जहाज के सभी लोग इतने अजीब तरीके से कैसे मर गए, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कैरोल ए डियरिंग। सन 1921 में नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट पर लोगों को एक जहाज तट पर आकर लैंड होता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम था कैरोल ए डियरिंग। शुरू में लोगों को लगा ये एक नॉर्मल कार्गो शिप है, क्योंकि वहां पर डेली हजारों की तादाद में ऐसी कार्गो शिप्स आते जाते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि घंटों तक जहाज वहीं पर खड़ा रहने के बावजूद भी उस जहाज में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही जहाज में कोई हलचल हो रही थी। और इसलिए लोग इस पजल को समझने के लिए जहाज पर जाने का फैसला करता है। जब लोग जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो तब वो देखते हैं कि अंदर से जहाज बिल्कुल नॉर्मल थी। जहाज का इंजन चल रहा था, रडार और सेल्स भी प्रॉपर्ली सेट थे और जहाज बिल्कुल फंक्शनल स्टेट में था। जहाज को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो किसी समुद्री तूफानों का शिकार हुआ हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि जहाज के अंदर एक भी इंसान मौजूद नहीं था और तो और उसे चलाने वाला भी वहां कोई नहीं था। यानी वो जहाज बिना ड्राइवर के अपने आप आकर तट पर लैंड कर गया था। लोगों ने कैबिन, डेक और कंट्रोल रूम हर जगह चेक किया, लेकिन पूरा जहाज खाली था। ना ही कोई स्ट्रगल के निशान मिले और ना ही किसी की बॉडी मिली। लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि ड्राइवर समेत सभी लोग कहां चले गए और ये जहाज यहाँ पर बिना ड्राइवर के आखिर आए कैसे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने जहाज के कंट्रोल रूम में कदम रखा तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ बहुत अजीब है। नॉर्मली हर शिप के कंट्रोल रूम में नेविगेशन टूल्स के साथ साथ कैप्टन का लॉग बुक भी होता है और ये सब मिलकर बताता है कि शिप कहां से आई थी और कहां जा रही थी और सफर के दौरान रास्ते में क्या कुछ हुआ था। लेकिन इस जहाज के केस में ये सभी चीजें वहां से गायब थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इन सभी चीजों को कहीं छुपा दिया हो। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सब समझना मुश्किल था। शुरुआत में उन्हें लगा कि इस जहाज को समुद्र के लुटेरों ने लूटा होगा, पर फिर एक सवाल यह भी था कि अगर पायरेट्स ने अटैक किया होता तो वो कार्गो या वैल्यूएबल चीजें जहाज से ले जाते, ना कि लॉगबुक और मैप्स। लेकिन कंट्रोल रूम के उन चीजों के अलावा जहाज के सभी वैल्यूएबल चीजें एकदम सही सलामत थे और ये बात सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और स्कैरी थी, जिसने सबको गहरे सोच में डाल दिया। क्योंकि बिना लॉगबुक के ये कोई नहीं बता सकता था कि शिप के साथ आखिरी कुछ घंटों में क्या हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि कोई बड़ा राज छुपाने के लिए जहाज के क्रू ने ही सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिया। लेकिन वही कुछ लोगों के मुताबिक ये किसी अननोन पावर का काम था। लेकिन आज तक जहाज के लॉगबुक और वो नेविगेशन टूल्स कभी नहीं मिले और ना ही ये बात पता चल पाई कि उस शिप के सभी लोग कहाँ और किस वजह से गायब हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।